8 फीट बाई 10 फीट के एरिया में अगर आप भी किचन रूम प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 8 फीट बाई 10 फीट का एरिया में जब आप किचन रूम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें टाइल और ग्रेनाइट का कितना खर्चा हो जाता है। चूँकि ये जो किचन रूम है वो आपके बजट में फिट तो बैठता ही है, साथ ही साथ इसमें प्री प्लान यानी पूरा प्लान तैयार किया हुआ आपको मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही किचन से रिलेटेड, टाइल और ग्रेनाइट से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, तब तक आप वीडियो को कर देना लाइक। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं 8 फीट बाई 10 फीट के एरिया में ये किचन रूम पूरा तैयार किया हुआ है। यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो इसका दरवाजा करीब 40 इंच का छोड़ा हुआ है। 2.5 फीट का आपको किचन रूम के लिए दरवाजा जरूर छोड़ना है, क्योंकि किचन रूम में सबसे बड़ा जो सामान आता है वो आता है फ्रिज, और फ्रिज के लिए कम से कम 2.5 फीट की जगह जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे 40 इंच का दरवाजा बनाया हुआ है जो काफ़ी है इस किचन रूम के लिए। अगर हम किचन रूम में एंटर करते हैं तो सामने की साइड आप देख सकते हैं एक और दरवाजा है जो वॉशिंग एरिया में जाता है पीछे की साइड। इस दरवाजे को 3 फीट का बनाया गया है बाहर जाने के लिए। अगर आपके किचन में इस टाइप का गेट नहीं बनाना है तो आप इस किचन को पूरा दीवार तक ले सकते हैं, या फिर इतना छोड़ के इस टाइप की दीवार पे आप पूरा कबाट बना सकते हैं, जिसे स्टोरेज के रूप में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर किचन रूम के अंदर की बात करें तो अंदर में आप देख सकते हैं इसके फ्लोर में ग्लोसी फिनिश टाइल लगाई हुई है 2.5 फीट बाई 5 फीट की, जो कि पूरे ग्राउंड फ्लोर में लगाई हुई है। वही टाइल यहाँ पे लगाई हुई है। अब बात कर लेते हैं इस किचन रूम के प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट में ये पूरा किचन प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, और इसमें जो ग्रेनाइट लगा है वो राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट में आपको काफ़ी वेराइटी और टेक्सचर वाले सीट्स मिल जाते हैं जो प्लेटफॉर्म के लिए अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरी किचन प्लेटफॉर्म की साइज़ की बात करें तो पहले तो मैं आपको बता दूं किचन रूम की साइज इस साइड से 10 फीट है और इस साइड से 8 फीट है। तो 10 फीट वाले एरिया में अगर आप किचन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो फ्रिज का एरिया आपको बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में जो है फ्रिज का एरिया छोड़ा हुआ है 2.5 फीट का। यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब 30 इंच यानी 2.5 फीट का यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह छोड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो ये एरिया हम देखते हैं तो करीब 7.5 फीट का यहाँ तक 7.5 फीट का ये प्लेटफॉर्म आ जाता है इस साइड, जो काफ़ी है खाना वाना बनाने के लिए या सिंक का जो एरिया है उसको यूज़ करने के लिए। एल शेप में अगर हम बात करें तो दरवाज़ा यहाँ पे आ जाता है, इसलिए दरवाजे तक इसको पूरा लिया हुआ है एल शेप में। तो ये करीब 2.5 फीट का एरिया यहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें आप देखेंगे वॉशिंग एरिया सिंक यहाँ पे लगाया हुआ है। चूंकि यहाँ पे विंडो है तो इस साइड में आने वाला है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा वेंटिलेशन के लिए हमेशा विंडो के नीचे ही लगाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है बीच में होता है तो अलग से चिमनी का पूरा सेटअप करना पड़ता है वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पे विंडो के नीचे आ जाता है इसका गैस चूल्हा, और गैस की पाइपलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं गैस का कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि नीचे किसी भी प्रकार का गैस सिलेंडर नहीं लगने वाला। अब इस किचन प्लेटफॉर्म की साइज़ की बात कर लेते हैं। जैसा कि हाइट इस प्लेटफॉर्म का रखा हुआ है 33 इंच, और नीचे एक 3 इंच का बॉटम टॉप बनाया गया है। यहाँ पे आप सिंक का एरिया देख सकते हैं। सिंक का जो साइज़ है वो करीब 18 इंच बाई 24 इंच का है। स्टील सिंक यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे आप सिंक का साइज़ 18 बाई 24 इंच का रख रहे हैं तो 24 इंच का सिंक अगर आप रखें तो आपको ये जो खाना है सिंक वाला वो करीब 26 से 28 इंच का ज़रूर छोड़ देना है, ताकि सिंक को फिट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये खाना छोड़ने के बाद का जो एरिया बचता है यहाँ पे आपको कैबिनेट्स यानी फर्नीचर में काम हो जाएगा, तो स्टोरेज के लिए ये वाला एरिया आपको काफ़ी काम में आ जाएगा। अब इसके वॉल टाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीम कलर में 2 फीट बाई 1 फीट का टाइल यूज़ किया हुआ है। बजट के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ सेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम क्वालिटी में ये किचन रूम बनाया गया है। तो आपके बजट में ये बिल्कुल फिट बैठता है। 2 फीट बाई 1 फीट की या फिर 18 इंच बाई 12 इंच की टाइल आप लगवाते हैं तो वो भी एक प्रीमियम लुक देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 फीट बाई 1 फीट का टाइल फिट किया हुआ है, जो कि 7 फीट तक फिट किया हुआ है, यानी कि जहाँ तक लिंटल बीम आ जाता है वहाँ तक इस रूम में टाइल लगाया हुआ है। और इस वॉल पे आप देखेंगे तो इधर नहीं लगाया है, क्योंकि ज़्यादातर जो किचन का काम रहेगा वो इसी वॉल पे रहेगा, तो साफ़ सफाई करने में आपको आसानी रहेगी और पूरे किचन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल्फ डाला हुआ है ग्रेनाइट का।
अब कुछ लोग आपको बोलते हैं कि सेलअप नहीं डालना चाहिए। सेलअप कहाँ पे नहीं डालना चाहिए? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आप अपर कैबिनेट्स बना रहे हैं, यदि आप किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपर कैबिनेट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा सेल्फ नहीं डालना है। अगर आपका कैबिनेट बनाने का कोई प्लान नहीं है तो इस प्रकार से आप 1 या 2 सेल्फ जरूर डाल लें, ताकि आपको डब्बे रखने में या कोई भी सामान रखने में ना ये बहुत काम में आते हैं आगे जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर कैबिनेट का जो प्लान है वो यहाँ से ऊपर का है। ये काफ़ी सारा स्टोरेज मिल जाता है, पूरे किचन में ये बनाया हुआ है, सिर्फ सिवाय इस दीवार के छोड़ के बाकी पूरे किचन में बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टोरेज आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है और यहाँ पे कैबिनेट बना दिए जाएंगे और तो इसके बाद इसका लुक बहुत ही बेहतरीन लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा किचन रूम अगर आप तैयार करवाते हैं टाइल और ग्रेनाइट में तो उसमें कितना खर्चा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट जो यूज किया है वो करीब 110 रुपये पर स्क्वायर फीट लिया हुआ है। आप देखेंगे 60-70 रुपये से स्टार्ट हो जाता है राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट, लेकिन एक किचन प्लेटफॉर्म के लिए आपको परफेक्ट ग्रेनाइट चाहिए, इसलिए यहाँ पे 110 रुपये वाला जो ग्रेनाइट आता है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हल्का इसमें ब्राउन कलर के धब्बे हैं जो ज़्यादा विजिबल भी नहीं होते हैं और इसकी ग्लॉसी फिनिश से यहाँ पे कोई गंदगी या हीटिंग का प्रॉब्लम होना या फिर इस पर कह सकते हैं स्क्रैच का ज़्यादा विजिबल होना भी नहीं पॉसिबल है। तो ये परफेक्ट एक ग्रेनाइट है। तो ये 110 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट यहाँ पे यूज किया हुआ है। सिंपल सा आप डिज़ाइन भी इसका देख सकते हैं, वाटर पट्टी इसमें सिंपल टाइप का दिया हुआ है। तो इसमें ये क्या रहेगा कि फिटिंग का जो चार्ज रहेगा वो भी आपको कम लगेगा। और साइड में आप देख सकते हैं डबल पत्थर करके ये साइड पत्थर यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। नॉर्मल सा यहाँ पे कॉर्नर राउंड किया है ताकि आने जाने में नहीं लगे। तो जो ग्रेनाइट लगा है वो 110 रुपये पर स्क्वायर फीट में लगा है। वॉल टाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फीट बाई 1 फीट का जो वॉल टाइल लगा है वो करीब 180 रुपये पर पेटी के हिसाब से यहाँ पे लाया हुआ है। फ्लोरिंग की बात करें तो 2.5 फीट बाई 5 फीट का है जो 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे लाया हुआ है। तो 8 फीट बाई 10 फीट का जब आप इस तरीके से किचन प्लान करते हैं टाइल और ग्रेनाइट में तो कितना खर्चा हो जाता है टोटल एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें टाइल आ गया, ग्रेनाइट आ गया और इसको लगाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो सब आ जाता है 40 से 45 हज़ार रुपये में। अब ये खर्चा मैं यहाँ का बता रहा हूँ, आपके एरिया पे डिपेंड करता है, इससे थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन 40 से 45 हज़ार रुपये में आप इस तरीके से एक बढ़िया सा किचन तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है, 3 BHK वाले घर में ये किचन रूम बनाया गया है जो काफ़ी होता है यूज़ करने के लिए। और इसका स्पेस भी देख सकते हैं काफ़ी खुला खुला लग रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी यूज़ करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ 8 फीट बाई 10 फीट के एरिया में बनाया हुआ ये किचन रूम आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या करना है और कौन सी साइज़ आपको रखनी है, कितना एस्टिमेट हो जाता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस किचन रूम के बारे में अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मुझे आपसे एक सवाल करना है कि 8 फीट बाई 10 फीट के एरिया में आप एल शेप में किचन बनाने वाले हैं या फिर सिर्फ एक ही वॉल में? इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर को सुंदर और मजबूत बनाते रहिए।